चलो, तो क्या होता है सेल, सबको पता है दुनिया की जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे मिलकर बने, सेल से, यानी कि कोशिका से। सही है कि नहीं? दुनिया की जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवी जीव, चूहा बिल्ली कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े गाय भैंस मक्खी मच्छर पेड़ पौधे सब किससे मिलकर बने, सेल से। अच्छा वो देखिए तुमने एल्गी, एल्गी 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 क्या होती है? अरे बारिश के मौसम में वो घरों के आसपास जम जाती है, हरी हरी काई है ना, नदी में जाते हैं तो पत्थरों पर वो चिकनी चिकनी होती है, जैसे पैर रखा और हाँ, तो जिसके काम फिसल रहा है वो क्या है, काई, एल्गी या शैवाल, उसको बोलते हैं एल्गी या शैवाल। तो वो भी क्या है, प्लांट में आता है, तो वो भी काय से मिलकर बना है, सेल से। उसका तुमने वो देखा होगा घरों के आसपास जहाँ कच्चा होता है वो छाते छाते उग जाते हैं, क्या होता है छाता छाता, मशरूम नहीं है वो होता है कुकुरमुत्ता। स्वाति क्या होता है वो, कुकुरमुत्ता यानी कि टॉड स्टूल, कितने हंस रहे हैं लोग कुकुरमुत्ता टॉड स्टूल, वो मशरूम नहीं है, वो फंजाई है, फंगस। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक प्रकार से ऐसी मशरूम है जिसे खाया नहीं जाता, वो गंदी होती है, जहरीली होती है। नहीं नहीं नहीं, वो है वो क्या है, फंजाई है ना, मशरूम की एक वैरायटी है, लेकिन वो मशरूम खाने वाली होती है, ये खाने वाली नहीं है। इसका नाम है टॉड स्टूल, कुकुरमुत्ता। अच्छा कुकुरमुत्ता क्यों बोलते हैं पता है? अरे जो कुत्ते सूसू वूसू कर जाते हैं ना, तो ठीक है तो है, तो वो सूसू वूसू कर जाते हैं तो उसके कारण होती है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, टॉड स्टूल या कुकुरमुत्ता। वो जहरीला है, ठीक है ना। हाँ, खाने वाली मशरूम अलग होती है, वो क्रीमिश कलर की आती है थोड़ी सी, ठीक है ना, वो अलग है। जबकि ये वाली कैसी होती है, ब्राउन कलर की, इसमें वो रिंग भी बने होते हैं शायद छोटे छोटे, है ना, तो ये पतली पतली होती है, तो ये अलग है, ठीक है। तो ये भी काय से मिलकर बने, सेल से। चलो सेल वेल आपको सबको पता है, सेल क्या होती है, इसे बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका क्या है, जीवन की आधारभूत इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। चलो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट, ठीक है ना। अच्छा जो सेल है वो कितने टाइप की है, दो टाइप की, प्लांट और एनिमल सेल, ठीक है। अभी जनरल प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट यानी कि पादप कोशिका, एनिमल यानी कि जंतु कोशिका। अच्छा अपन लोगों में कौन सी सेल होगी, एनिमल सेल। चलो ठीक है। अब उसके बाद में जो सेल है या कोशिका है, सेल या कोशिका, ये जो सेल या कोशिका है इसको सबसे पहले देखा किसने, कल अपन ने पढ़ा था, सेल को सबसे पहले देखा किसने, रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा। अच्छा कहाँ पे देखा, कॉर्क में। कॉर्क क्या होता है, लकड़ी का टुकड़ा, तो लकड़ी के टुकड़े में देखिए, लेकिन वो सेल अफसोस कैसी थी, डेड, मरी हुई सेल थी, ठीक है। तो सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा, मुस्कान, हाँ, एंटोन वॉन लीवेनॉक, याद है उनका नाम, एंटोन वॉन लीवेनॉक। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल यानी कि जिंदा सेल को देखा, सही है। चलो ठीक है। फिर उसके बाद में सेल वॉल को किसने देखा, रॉबर्ट हुक। अच्छा न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। गोल्गी बॉडी, कैमिलो गोल्गी, कहाँ पे, आउल सेल, कहाँ पे देखा, आउल सेल में देखा। चलो ठीक है। फिर उसके बाद में उसका नहीं हो गया था माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं इनको छोड़ो, ठीक है ना। फिर एक और क्या था अपना, आरएनए और डीएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड, इनको किसने देखा, एफ मिक्सचर, या इनका नाम है फ्रेडरिक मिक्सचर, है ना, फर्स्ट सेल में। फिर उसके बाद में क्रोमोसोम, स्ट्रासबर्गर। अच्छा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया, नॉलेन रस्का। चलो सही है कि नहीं। अच्छा ये जो अपनी सेल है, अपनी बॉडी में सेल है बहुत छोटी छोटी है, तो अपनी बॉडी में कितनी सालें होंगी, करोड़ों अरबों से भी ज़्यादा। अच्छा ये जो सेल है वो दिखने में कैसी होगी, जेली की तरह। अच्छा ये जो सेल है, ये सेल जो है सेल कैसी होगी, क्या ये सेल अपने को खंबे की तरह दिखेगी, हाँ, तो खंबे की तरह होंगी यानी कि कॉलमनर। बहुत सारी सेल चौकोर होंगी, नहीं बोलेंगे क्यूबॉइडल, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक दो बार हो गया। फिर उसके बाद में बहुत सारी सेल कैसी होंगी, चपटी होंगी टाइल्स की तरह, फ्लैट, या इनको बोलते हैं स्क्वेमस। क्या बोलते हैं, स्क्वेमस। ये सब आएगा आगे धीरे धीरे करके, है ना। हालांकि ये वाला टॉपिक हट गया है, वैसे थोड़ा सा पढ़ लेंगे फिर भी अपन। टिश्यू में आता ना, ये हट गया है लेकिन, है ना, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन करके कुछ है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो सेल है, फिर उसके बाद में जो सेल होती है, ठीक है ना, फिर स्फेरिकल होती है यानी कि गोल, सबसे ज़्यादा स्फेरिकल होंगी। फिर कुछ जाल की तरह होंगी, कुछ और भी आड़े टेढ़े होंगे, तो मतलब डिफरेंट ही है, ठीक है। अच्छा सेल जो है फंक्शन के बेस पे भी अलग अलग है, जैसे ब्रेन वाली अलग, स्किन वाली अलग, हार्ट वाली अलग, लीवर वाली अलग, लंग्स वाली अलग, तो ये सेल भी जो है अलग अलग होती है। तो ये सब याद अपन को रखना है, ठीक है। चलो फिर अपन ने कल क्या देखा था, एक तो देखा एनिमल सेल का डायग्राम, क्या देखा, एनिमल सेल। अब एनिमल सेल मतलब देखो दुनिया में अपन ने दो टाइप के लोग देखे, वैसे तो और भी हैं, एनिमल और प्लांट। हालांकि एल्गी भी आएंगे, फंजाई भी आएंगे, कुछ बैक्टीरिया भी आएंगे, लेकिन अभी अपन एनिमल और प्लांट देख रहे हैं। तो सेल कितने टाइप की है, दो, प्लांट सेल और जितने भी प्लांट हैं उनकी सेल से मिलके बने, तो उनकी जो सेल है उसे बोलेंगे प्लांट सेल। और अपन एनिमल से आते हैं, तो अपन लोगों के अंदर जो सेल है वो क्या है, एनिमल सेल। अच्छा ये जो मक्खी घूम रही है इसमें कौन सी सेल होगी, और वो छिपकली में एनिमल सेल, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग अलग है सबका, ठीक है। एनिमल सेल, अब अपन ने एक एनिमल सेल का डायग्राम बनाया। अच्छा एनिमल सेल जो होती है तो उसमें सबसे पहले तो कोई सी भी सेल है उसमें सबसे बाहर क्या होगा, एक कवर, उस कवर को क्या बोलेंगे, चलो बनाते आते हैं बताते आना। सबसे बाहर क्या होगा, कवर, जिसे बोलेंगे सेल
सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, बताओ क्या होगा? फ्लूइड, साइटोप्लाज्म। अच्छा, उसके अंदर क्या होगा? डीएनए और आरएनए, हाँ न्यूक्लियस, ठीक है ना, डीएनए डबल और आरएनए सिंगल। अच्छा, इसके ये न्यूक्लियस डीएनए आरएनए ही क्या होता है? न्यूक्लियस, जो पूरी सेल को क्या करेगा? याद आ रहा है? ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि यहीं से पूरा अपना बेस चलना है, क्योंकि जब तक तुम्हें सेल ही ढंग से नहीं आएगी तो आगे क्या पढ़ पाओगे, है कि नहीं? तो पहले तो यही आना चाहिए ना। तो ये डीएनए आरएनए यही क्या होता है? न्यूक्लियस है। यही क्या है? न्यूक्लियस, जो पूरी सेल को कर रहा है कंट्रोल। इसको बोलेंगे सेल का ब्रेन, सेल डायरेक्टर या सेल कंट्रोलर, बोला करो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में इसके ऊपर कवर होता है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है, जैसे ये सेल है तो सेल के ऊपर कवर सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन यानी पतली सी, और ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के ऊपर कवर, इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्र की झिल्ली। क्या बोलेंगे? केंद्र की झिल्ली। अच्छा, ये न्यूक्लियस है केंद्रक, तो केंद्रक की क्या होगी? केंद्रिका होगी। अच्छा, सेल के अंदर एक जाल फैला होता है, इस जाल को क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, एक छोटे छोटे दाने होते हैं जिसको बोलते हैं राइबोसोम, ठीक है। अच्छा, ये राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन, इसलिए से बोलेंगे प्रोटीन फैक्ट्री। अच्छा, जहाँ जहाँ राइबोसोम होंगे तो वो एरिया थोड़ा सा खुरदुरा होगा, रफ, तो इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे राइबोसोम नहीं है तो वो क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सबको क्लियर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, पता है ना क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि पूरी बॉडी में जो भी एनर्जी बना रहा है वो एनर्जी बनाने का काम किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे पावर हाउस ऑफ सेल। फिर उसके बाद इसमें कुछ और भी ऐसे जैसे जाल होता है, ठीक है ना, इकट्ठा। गोल्गी बॉडी। अच्छा, पता है गोल्गी बॉडी का क्या काम है? गोल्गी बॉडी का क्या काम है? ये ट्रांसपोर्टर है। सेल के अंदर जो भी चीज़ें बनती हैं तो ये उनको क्या करेगा? ये उन्हें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करेगा। पता है कैसे करेगा? इसका एक और काम होता है, ट्रांसपोर्ट तो करेगा लेकिन अलग तरीके से। जैसे मान लो अपन को घर पे मिठाई लेके आना है, क्या लेके आना है? तो अपन को दुकान वाला कैसे देता है? वो डब्बे में भर के देता है ना। अच्छा, अगर अपन वो मिठाई ऐसे ले आएंगे हाथ में, तो जब तक अपन घर आएंगे सारे जो भी गली मोहल्ले के लोग वो सब उठा लेंगे ही नहीं उठा लेंगे, क्योंकि वो खुली है, तो उनको लग रहा है कि ये शायद बांटने ही आए हैं, तो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? देखो तुम ही सबसे पहले पहुंच जाओगे, है कि नहीं? ठीक है। लेकिन अगर अपन वही मिठाई के डब्बे को, मिठाई को पैक करके लाएं, तो अच्छा गली मोहल्ले वालों को पता ये क्या है, लेकिन वो मुंह से मांग नहीं सकते क्योंकि वो पैक है, तो वो घर तक क्या पहुंच गई? सुरक्षित। तो वैसे ही क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोटीन। ये क्या बनाएंगे? लिपिड। क्या बनाएंगे? लिपिड। हार्मोन वगैरह बनाएंगे। इनको सेल के बाहर जाना है तो वो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? पहले जाएंगे गोल्गी बॉडी के पास। किसके पास जाएंगे? गोल्गी बॉडी क्या करेगा? इन प्रोटीन और लिपिड के ऊपर कवर चढ़ा देगा, जिसको बोलेंगे ग्लाइकोजन का कवर, ग्लाइकोजिनेशन, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजन का कवर चढ़ेगा तो प्रोटीन के ऊपर चढ़ेगा तो उसे बोलेंगे ग्लाइको प्रोटीन, और लिपिड के ऊपर चढ़ेगा तो ग्लाइको लिपिड। और फिर इसने पैक कर दिया, पैक करने के बाद उसे क्या कर देगा? बाहर करेगा। तो ये काम होता है गोल्गी बॉडी का। अभी अपन पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ नाम देख रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा और क्या होता है? छोटे छोटे और पाउच होते हैं जिनका काम क्या होता है? स्टोरेज का। फिर कुछ और पाउच होते हैं जिसमें क्या होता है? एसिड वैसिड होता है, जो बैक्टीरिया वायरस को मारने का क्या करता है? काम। अच्छा, याद है ये कभी कभी खुद फटे जाते हैं और पूरी सेल को ही मार देते हैं, क्या बोलते हैं? सुइसाइडल बैग, आत्महत्या करने की थैली, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ माइक्रो फाइबर होंगे, माइक्रो ट्यूब्यूल्स होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एनिमल सेल है तो इसमें क्या होंगे? सेंट्रल। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। कुछ और भी छोटे छोटे पाउच होते हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोसोम या माइक्रो बॉडीज। सही है तहसीन? माइक्रोसोम और माइक्रो बॉडीज अपन ने लिखाए थे नाम 3। जया क्या नाम लिखवाए थे? पैरोक्सिसोम, स्फीरोसोम और ग्लाइऑक्सिसोम। नाम याद रखना है, पैरोक्सिसोम, स्फीरोसोम और ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक है। तो ये क्या थी? अपनी एक एनिमल सेल। क्या थी? चलो, फिर अपन ने इसी की तरह कौन सी सेल बनाई? प्लांट सेल। अब प्लांट की बॉडी अलग है, उनकी सेल भी क्या होगी? अलग। फिर अपन ने प्लांट की सेल को निकाला। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये कौन सी सेल है? क्या ये एनिमल सेल सबकी सेम है क्या? ना, सेम है क्या? कोई बोलेगा ये ब्रेन वाली सेल है, स्किन वाली सेल है? नहीं, ये एक जनरल सेल है, टिपिकल एनिमल सेल। मतलब एक एनिमल सेल में ये सामान होंगे, है ना, थोड़े बहुत कम ज़्यादा भी चलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताओ, ये माइटोकॉन्ड्रिया अपन ने एक बनाया, क्या एक ही होता है? 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितनी एनर्जी बना रही है वो सेल। अगर सेल ज़्यादा एनर्जी बनाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, कम बनाएगी तो कम होंगे। जैसे अपनी मसल्स, क्या मसल्स जो होती हैं, अपनी पूरी बॉडी में मसल्स से ही मूवमेंट हो रहा है, तो इनको एनर्जी क्या चाहिए? ज़्यादा। तो इनकी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होंगे? ज़्यादा। अच्छा, स्किन की जो सेल है, क्या इसको एनर्जी बनाने की ज़्यादा जरूरत है? तो इनकी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे? कम। डिपेंड करेगा काम के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग, कि क्या फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग काम चलेगा। समझे कि नहीं? अब जैसे अपने लीवर है, लीवर में प्रोटीन क्या बन रहा है? ज़्यादा। तो लीवर में प्रोटीन ज़्यादा बन रहा है तो वहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होगी?
ज़्यादा, राइबोसोम भी क्या होंगे, ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में कोई ग्लैंड है, क्या है कोई, जहाँ पे हार्मोन बन रहा है, क्या बन रहा है, हार्मोन। तो हार्मोन बनेगा तो वहाँ स्मूथ वाली क्या होगी, ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से चलती रहेंगी। सही बात है प्रिंसी, हाँ। चलो ये क्या थी, एनिमल सेल। अब अपन देखते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल भी इसी टाइप की थी, थोड़ा सा क्या था फ़र्क। पहली बात तो प्लांट सेल एनिमल सेल से साइज में क्या होती है, बड़ी, ठीक है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर उसके बाद एक और मोटी सी लेयर है जिसको बोलेंगे सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लांट सेल में ये नहीं होते, क्या, ये सेंट्रियोल नहीं होते, है ना, तारक केंद्र नहीं होते। फिर उसके बाद में प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल जो है छोटे नहीं है, बड़े बड़े होंगे, सही है कि नहीं है। प्लांट सेल वैक्यूल क्या होते हैं, बड़े, कल देखा था ना अपन ने, ठीक है। हाँ, प्लांट सेल में फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या भरा होता है, हरा हरा, है ना, हरा हरा कलर भरा होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये क्या करेगा, ये क्लोरोफिल क्या करेगा, ऊपर से ले लेगा सनलाइट, नीचे से ले लेगा वाटर, यहाँ से ले लेगा CO2, मिला जुला के क्या बनाएगा, ग्लूकोज, यानी कि फूड बनाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ग्लूकोज तो बनेगा, इसके साथ और क्या बनेगा, ऑक्सीजन। ग्लूकोज के साथ क्या बनेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो पेड़ पौधे से अपन को दो फायदे, एक तो अपन को खाने को मिल रहा है, दूसरा अपन को सांस लेने को ऑक्सीजन मिल रही है, सही है कि नहीं है। तो ये ग्लूकोज बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और इसी के कारण पूरी दुनिया को मिल रही है न्यूट्रिशन, इसी के कारण पूरी दुनिया का क्या हो रहा है, पालन पोषण, सही है कि नहीं है। चलो ठीक है, तो ये हो गया था अपना प्लांट वाला, है ना। हाँ, सेल थ्योरी या कोश के सिद्धांत क्या है, देखो बहुत सिंपल सा है। सेल थ्योरी का मतलब क्या है, वो बोलना चाह रहे हैं कि जैसे अपन ने बताया कि अपनी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से। किससे मिलकर बनी है, सेल से। तो यही है सेल थ्योरी, यही सेल थ्योरी। अपन बोलते हैं ना कि अपनी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से। तो ये अपन को किसी ना किसी ने बताया होगा ना, तो साइंटिस्ट लोग होते हैं, उन्होंने बताया कि अपनी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से। इसी को बोलते हैं सेल थ्योरी। अगर रट्टा मार के याद करना हो तो डायरेक्ट NCERT पढ़ लो, समझ के पढ़ना तो थोड़ा सा अपन बता देते हैं, ठीक है, बता दें। चलो पहले तो समझो, तुम्हें सुना होगा कि अपनी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी, सेल। अब अगर याद होगा तो क्या होता है, सेल मिलके एक नई चीज बनाती है, टिश्यू, सुना है। जिससे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, देखो जैसे कि क्या होता है, एक स्टूडेंट है, क्या है, एक स्टूडेंट है, तो ये स्टूडेंट है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मिल गए तो क्या बन गई, क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट मिल गए तो क्या बन गई, क्लास। एक स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट अकेला है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने मिलकर क्या बनाई, क्लास। अच्छा, अब मान लो ऐसी 4-5 क्लास मिल गई तो क्या बन गया, इंस्टीट्यूट बन गया या स्कूल बन गया, सही है कि नहीं। मतलब कि चीज़ें मिल के बड़ी बड़ी चीज़ें बनती जा रही हैं, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मिल गए तो क्या बन गई, क्लास। अब उसी टाइप से अपनी पूरी बॉडी में क्या होता है, देखो अपनी पूरी बॉडी किससे मिल गई, सेल से। अब सेल जो है, सेल मिलकर एक नई चीज़ बनाते हैं जिसे बोलते हैं टिश्यू, सुना होगा सब लोगों ने, टिश्यू, या इसको बोलते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं, ऊतक। अब टिश्यू मिलकर एक नई चीज़ बनाएंगे जिसे बोलेंगे ऑर्गन। तो अपनी बॉडी में ऑर्गन है, फिर ऑर्गन एक है, बहुत सारे। अब ऑर्गन मिलके, बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, सारे मिलके सिस्टम। तो इसको बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। क्या मिल गए, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल गए तो अपनी पूरी बन गई बॉडी। तो इसको बोलेंगे बॉडी या ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव। क्या बोलेंगे, जीव। तो क्या होता है, सेल, सेल ने मिलके क्या बनाया, टिश्यू, टिश्यू ने मिलके क्या बनाया, ऑर्गन, ऑर्गन ने मिलके क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ने मिलके बनाया ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम ने मिलके क्या बनाया, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये कौन है, न्यू स्टूडेंट। चलो, सेल, सेल ने मिलके क्या बनाया, टिश्यू, टिश्यू ने मिलकर बनाया ऑर्गन, ऑर्गन ने मिलकर बनाया ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर बनाया ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे, सेल, सेल ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यू, दिख रहा है पीछे था, टिश्यू ने मिलकर बनाया ऑर्गन, ऑर्गन ने मिलकर बनाया ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। और ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर बनाया, दिख रहा है ना उसमें पूरा, है ना। अरे अपनी लेबलिंग सही है ना। सेल, सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका, कोशिका ने मिलकर बनाया टिश्यू, टिश्यू यानी कि ऊतक, ऊतक ने मिलकर बनाया ऑर्गन यानी कि अंग, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इसको बोलेंगे अंग तंत्र। क्या बोलेंगे, और ऑर्गेनिज्म यानी कि ये बन गए, ऑर्गेनिज्म मतलब एक प्रकार से क्या है, पूरी की पूरी बॉडी, सही है। या इसको बोल सकते हैं अपन जीव। क्या हो सकते हैं, जीव, सही है कि नहीं है। चलो ठीक है, सेल, सेल ने मिलकर बनाया टिश्यू, टिश्यू ने मिलकर बनाया ऑर्गन, ऑर्गन ने मिलकर बनाया ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर ऑर्गेनिज्म, सही है कि नहीं है। बहुत सिंपल सा यही होता है, ठीक है। नए आए अपन, क्या नाम है, सुहानी कुशवाहा, क्लास पूरी हो गई 12th पास ना, ड्रॉपर। चलो ठीक, इसी साल 12th हुई है, कितने मार्क्स आए, 86। चलो, स्कूल कौन सा, MS पब्लिक स्कूल, कहाँ पे ये, अच्छा बैरसिया। चलो तो फिर बैरसिया से आए हो, तो बैरसिया से डेली आएंगे अपन,
फिर उसके बाद यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। स्कूल कौन सा था? MS पब्लिक स्कूल है ना? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम। चलो बैठो, है ना। सेल वेल के बारे में जानते हैं? सेल कोशिका सुना होगा, ठीक है ना। सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू, ऊतक, ऊतक मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, है ना। ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं ऑर्गन, यानी कि पूरी पूरी बॉडी, ठीक है ना। अब आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। चलो एक और बताते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है तो क्या है? स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट मिल गए तो क्या बन गई? क्लास। उसी टाइप से अपनी पूरी बॉडी में क्या होता है? सेल। सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू। सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। यहाँ लिख भी सकते हो मिलकर, ठीक है। सेल ने मिलके क्या बनाई? टिश्यू। या बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी सेल का ग्रुप बन गया तो वो क्या बन गया? टिश्यू। अब टिश्यू मिलके बनाएंगे ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाएंगे ऑर्गेनिज्म, यानी कि बॉडी, ठीक है। सेल यानी कि कोशिका, इनने मिलकर बनाया ऊतक, ऊतक ने मिलकर बनाया अंग, अंग ने मिलकर बनाया अंगतंत्र, अंगतंत्र ने मिलकर बनाया जीव। देखो यही तो है, देखो अपनी पूरी बॉडी में सेल है। सेल ने मिलकर अलग अलग टिश्यू बनाए। जानते हो टिश्यू अलग अलग टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये टिश्यू है। अब इन टिश्यू ने मिलकर बनाया अपनी बॉडी में ऑर्गन, हार्ट बनाया, लीवर बनाया, लंग्स बनाया, ये अलग अलग बनाए। अब ये ऑर्गन अकेले काम कर रहे हैं क्या? नहीं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे ऑर्गन। और फिर ऑर्गन सिस्टम सारे मिल गए तो अपनी बॉडी बन गई। सही है कि नहीं है? तो ये ऐसा रहता है। आया यहाँ तक? आया? चलो ठीक है। तो अपनी बॉडी काय से मिलकर बनी है? सेल से या टिश्यू से, ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म, या सबसे? तो अपनी पूरी बॉडी में तो सारी चीज़ें। कोई बोलेगा अपनी बॉडी में सेल है, हाँ है। कोई बोलेगा अपनी बॉडी में नहीं, टिश्यू भी होते हैं, बिल्कुल है, क्योंकि टिश्यू काय से मिलकर बने? सेल से। कोई बोलेगा नहीं अपनी बॉडी में ऑर्गन भी है, हाँ, ऑर्गन सिस्टम भी है, हाँ, सही बात है कि नहीं? चलो ठीक है। अब एक और चीज़ समझना, जैसे क्या होता है, आटा है, क्या है? आटा। अपन ने आटे से क्या बना दी? रोटी बना दी। आटे से अपन ने पूड़ी बना दी, आटे से अपन ने पराठे बना दिए। तो रोटी, पूड़ी और जो पराठे हैं वो काय से बनाए अपन ने? तो अपन ये नहीं बोल सकते कि जो रोटी है वो आटे का क्या है? प्रोडक्ट। जो रोटी है वो काय से बनाए हैं? तो रोटी को क्या बोल सकते हैं? ये आटे का क्या है? प्रोडक्ट। अरे आटे से तो बनाया है, तो ये आटे का क्या है? प्रोडक्ट। अच्छा, जो पराठा बनाया है वो आटे का क्या हुआ? प्रोडक्ट। आटे का क्या हुआ? प्रोडक्ट। अब उसी टाइप से ये है सेल, टिश्यू काय से मिलके बनाए? तो जैसे वो पूड़ी या पराठे काय से बनाए थे? आटे से, तो वो काय के प्रोडक्ट हुए? आटे के ना। जैसे रोटी काय का प्रोडक्ट है? आटे का। तो वैसे ये जो टिश्यू है काय से मिलके बना है? तो टिश्यू जो है वो सेल का क्या हुआ? प्रोडक्ट। सही है कि नहीं? अच्छा, ऑर्गन, ऑर्गन काय से मिलके बना है? टिश्यू से, मतलब कहीं ना कहीं सेल ही है ना, तो ये भी क्या हुआ? सेल का प्रोडक्ट। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम भी सेल का। तो ये सारी की चीज़ें जो है अपनी एक्स्ट्रा वाली, देखो ये हो गई सेल और ये हो गए सेल के, अरे सही है कि नहीं? तो ये सेल के क्या हो गए? प्रोडक्ट। ये हो गए सेल के, तो इनको बोलेंगे अपन सेल के, ये नहीं क्या बोलेंगे? सेल प्रोडक्ट। सेल प्रोडक्ट हिंदी में इन्हें बोलते हैं कोशिका। अभी अपनी थ्योरी आ रही है, यहीं से थ्योरी आ रही है। इन्हें बोलेंगे सेल के प्रोडक्ट। आप सिंपल समझो। अब कोई बोलेगा अपनी बॉडी काय से मिलकर बनी है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। अपन ये नहीं बोल सकते डायरेक्ट कि अपनी बॉडी जो है सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बनती है। अपनी बॉडी काय से मिलकर बनी है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम सबसे मिलकर बनी है। तो अपन ये भी तो बोल सकते हैं कि अपनी जो बॉडी होती है वो सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बनी है। ये बताना था इसलिए, क्योंकि इनकी थ्योरी यही बोलती है। इनकी थ्योरी क्या बोलती है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाय सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाय सेल एंड सेल प्रोडक्ट, मतलब दुनिया के जो सभी जीव हैं, जिंदा लोग, वो सब कोशिका और कोशिका उत्पाद से मिलके बनते हैं। तो अपन को ये सेल प्रोडक्ट बताना था, इसलिए अपन ने ये बनाया है। समझे कि नहीं समझे? तो सभी ऑर्गेन किससे मिलकर बने? सेल और सेल। बता दोगे? चलो ये वाला बनाओ जरा, लिखो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। ये समझ आया ना? अपनी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल और सेल प्रोडक्ट। ये सेल थ्योरी। अब इसको बताया किसने? सुनो, 1838 1838 की बात है। 1838 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैल्थियस स्लाइडेन। क्या नाम था? अरे क्यों देख रहे हो, हम गलत थोड़ा बोल रहे हैं। 1838 की बात है। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैल्थियस स्लाइडेन। क्या था? मैल्थियस स्लाइडेन। अब ये मैल्थियस स्लाइडेन ये कहाँ के थे? जर्मनी के, ब्रिटिश? ये थे जर्मनी के। कहाँ के साइंटिस्ट है? जर्मनी के। अच्छा, तुमने सुना होगा अपनी जो बायो, इसमें 2 चीज़ें, प्लांट और एनिमल। प्लांट के लिए बोलते हैं बॉटनी और एनिमल के लिए क्या बोलते हैं? जूलॉजी। तो प्लांट वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं बॉटनिस्ट। प्लांट को क्या बोलते हैं? बॉटनी। सुना है? तो प्लांट वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं बॉटनिस्ट, और एनिमल की जो स्टडी उसे बोलते हैं जूलॉजी। तो जूलॉजी, एनिमल वाले साइंटिस्ट को क्या बोलेंगे? जूलॉजिस्ट। बहुत बढ़िया। तो 1838 की बात है। इनका कौन सा साइंटिस्ट है? मैल्थियस स्लाइडेन। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। क्या थे? जर्मनी के थे। और ये थे प्लांट साइंटिस्ट। कौन थे? मतलब बॉटनिस्ट थे। क्या थे? बॉटनिस्ट। इन्होंने कहा कि जो प्लांट की बॉडी है वो सेल से मिलके बनती है। इन्होंने क्या कहा?
प्लांट की बॉडी जो सेल से मिलके बनती है। चलो अपन लिख लेते हैं 1838 की बात है। कौन से साइंटिस्ट आए? मेल्थियस स्लाइडेन आए। कहाँ के थे ये? अरे हाँ ठीक है, अरे इतना चलता है, स्पेलिंग नहीं आती वहाँ पे, ठीक है। मेल्थियस स्लाइडेन यानी कि ये कहाँ के थे? जर्मनी के, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट हैं। अच्छा ये कौन से साइंटिस्ट हैं? प्लांट, ठीक है ना, प्लांट साइंटिस्ट। अब प्लांट साइंटिस्ट है तो इनको क्या बोलेंगे? बॉटनिस्ट। क्या बोलेंगे? बॉटन। हिंदी में शायद सुना होगा पादप वैज्ञानिक बोलते हैं, पादप विज्ञ लिखा होता है, सुना है नहीं सुना? ठीक है। इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा कि जो प्लांट की बॉडी वो सेल से मिलकर बनती है। सही बात है कि नहीं? इन्होंने क्या कहा? प्लांट की बॉडी, ऐसा लिख देना, प्लांट की बॉडी प्लांट सेल से मिलकर बनती है। प्लांट सेल, हिंदी में लिख देना पादप कोशिका से मिलकर बनती है। क्या बोला इन्हें? सुनो, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आता है, नाम भी आता है, कहाँ के थे वो भी आता है, और कौन से साइंटिस्ट है। 1838 की बात है। मेल्थियस स्लाइडेन कहाँ के थे ये? जर्मनी के, ठीक है। कौन से हैं? प्लांट साइंटिस्ट है, इनका नाम मतलब प्लांट साइंटिस्ट, ये बॉटनिस्ट है। इन्होंने क्या कहा कि प्लांट की बॉडी प्लांट सेल से मिलकर बनती है। सही बात है कि नहीं है? अरे गलत है क्या? चलो, अब उसके बाद में फिर एक साइंटिस्ट आए 1 साल बाद। वो कहाँ के थे? कब आए? 1839 में। उनका नाम क्या था? थियोडोर स्वान। ये थियोडोर स्वान, ये कौन से थे? प्लांट वाले। ये अच्छा, ये जर्मनी के थे, ये हैं ब्रिटिश। क्या है ये? ब्रिटिश साइंटिस्ट है। अच्छा ये थे प्लांट वाले, ये कौन से होंगे? एनिमल साइंटिस्ट। एनिमल साइंटिस्ट मतलब ये एनिमल नहीं है ना, एनिमल साइंटिस्ट यानी कि ये जूलॉजिस्ट। जियो नहीं, जू है ना, जूलॉजिस्ट, ठीक है, जूलॉजिस्ट। इनको बोलेंगे जंतु विज्ञ। सुना है? अब इन्होंने क्या कहा? ये प्लांट वाले तो ये प्लांट की बात करेंगे, ये एनिमल वाले तो एनिमल की बात करेंगे। उन्होंने क्या बोला था कि प्लांट की बॉडी प्लांट सेल से मिलकर बनती है। उसी टाइप से इन्होंने कहा कि एनिमल की बॉडी भी एनिमल सेल से मिलकर बनती है। यहाँ लिख देंगे अपन, एनिमल की बॉडी एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका से मिलकर। सही है कि नहीं है? ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक यहाँ पे पॉइंट आएगा कंफ्यूजन वाला। 1838 मेल्थियस स्लाइडेन जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, बॉटनिस्ट थे, प्लांट वाले। इन्होंने कहा प्लांट की बॉडी प्लांट सेल से मिलकर बनती है। चलो खत्म। 1839 थियोडोर स्वान, है ना, एक याद रख लेना, ये है प्लांट वाले और ये है एनिमल वाले। ऐसे याद रखना। देखो स्वान यानी पता है क्या होता है? स्वान यानी संस्कृत में होता है कुत्ता। क्या होता है? तो कुत्ता मतलब एनिमल। तो ये कौन है? ये एनिमल नहीं, एनिमल वाले साइंटिस्ट ये है एनिमल साइंटिस्ट यानी कि जूलॉजिस्ट, ठीक है। इन्होंने कहा कि एनिमल की बॉडी एनिमल सेल से मिलकर बनती है। सही है कि नहीं? अब ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा कि एनिमल की बॉडी एनिमल सेल से मिलकर बनी। अब इन्होंने और बातें कही। इन्होंने कहा कि एनिमल सेल के बाहर एक पतली सी लेयर होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के बाहर एक पतली सी लेयर होती है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये बात इन्होंने कही, ठीक है। क्या बोला इन्होंने? एनिमल सेल के बाहर पतली यानी कि थिन लेयर होती है। क्या होती है? थिन लेयर होती है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे हाँ सेल मेम्ब्रेन, या जिसे सेल या इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कोशिका, या और बोल सकते हैं जीव द्रव्य झिल्ली, ठीक है ना। देखो क्या बोला इन्होंने कहा कि एनिमल सेल के बाहर एक पतली सी लेयर होती है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? पता है ना ये बात, ठीक है। अब इन्होंने एक और बात कही। इन्होंने कहा कि प्लांट सेल जो होती है, क्या होती है? प्लांट सेल के बाहर भी एक पतली सी लेयर होती है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाहर एक और लेयर होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल। इन्होंने कहा कि प्लांट सेल में भी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल में भी क्या होती है? और उसके बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है ना, सेल या प्लाज्मा दिख रहा है ना उसमें। प्लांट सेल में भी सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और इसके बाहर
और इसके बाहर एक और लेयर होती है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे क्या बोलेंगे, जिसे सेल वॉल कहते हैं ना। एक और लेयर होती है जिसे सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट में कंफ्यूजन है, ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे अपन, सेल वॉल। अब बच्चे देखो गड़बड़ क्या कर देंगे, बच्चे क्या गड़बड़ करते थे, ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा 1838 में आए साइंटिस्ट मेल्थियस लाइडेन, ठीक है ना, जर्मनी के थे, प्लांट वाले साइंटिस्ट यानी कि बॉटनिस्ट। इन्होंने कहा कि प्लांट की बॉडी प्लांट सेल से मिलकर बनती है, सही है, चलो क्लियर हो गया। 1839 में थियोडोर स्वान आए, ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, ये एनिमल वाले साइंटिस्ट हैं यानी कि जूलॉजिस्ट, ठीक है, जंतु वैज्ञानिक। इन्होंने कहा कि एनिमल की बॉडी भी एनिमल सेल से मिलकर बनती है। फिर उन्होंने और कहा एनिमल सेल के बाहर एक पतली सी लेयर होती है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही कोशिका झिल्ली। फिर उसके बाद कहा कि प्लांट सेल में भी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। अब प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल। अब पॉइंट आएगा कि प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है, प्लांट सेल के बाहर, ये बात किसने कही, प्लांट सेल के बाहर क्या होती है, सेल वॉल, ये बात किसने कही। अब बताओ ये बात बोली किसने है, स्वान ने, इनने बोली है ना। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं ये इतना पढ़ा ही नहीं उन्होंने डीप में, बस उन्हें याद रख लिया कि ये है प्लांट वाले साइंटिस्ट, ये है एनिमल वाले साइंटिस्ट। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन आया कि प्लांट सेल के बाहर क्या होती है, सेल वॉल, ये बात किसने कही। ऑप्शन में ये भी वाले साइंटिस्ट हैं और ये वाले साइंटिस्ट। अब बच्चे सोचेंगे अरे यार ये तो सेल वॉल वाली बात है, सेल वॉल मतलब ये प्लांट, तो प्लांट वाले साइंटिस्ट कौन है, तो बच्चे खुशी खुशी क्या लगा, क्या आंसर आ जाएंगे, स्लाइडेन, है ना, आया, इसलिए तो बेटा पढ़ा रहे हैं यहाँ पे अगर सब घर पे ही समझ आता तो दिक्कत ही क्या थी, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। तो बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, वो सोचते हैं हम तो पढ़ के गए थे यार और हम वहाँ पे भी नंबर लगा के आए सही, लेकिन हमारे घर पे नंबर क्यों कम आए, मतलब रिजल्ट में, तो ऐसे हो जाता है, समझे अब। तो सेल वॉल होती है प्लांट सेल के बाहर, ये बात किसने कही है, स्वान ने, मतलब एनिमल वाले साइंटिस्ट ने। जबकि अब लोगों को लगता है बच्चों को कि यार ये सेल वॉल है, सेल वॉल मतलब ये प्लांट है, तो ये प्लांट है, तो ये प्लांट वाले साइंटिस्ट ने कही होगी, तो बच्चे लगा के आ जाते हैं ये वाला आंसर, जबकि हो जाता है वो गलत। इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ पढ़ो, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, कि अपना गलत नहीं हो पाए। पता चले ज़्यादा तो पढ़ लिया लेकिन सब उल्टा सीधा पढ़ लिया, सारा गलत करके आ गए। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा छोड़ दो, छोड़ो मत, उसे ही पकड़ लेंगे बाद में अपन, लेकिन अच्छा पढ़ो, सही है कि नहीं है कि नहीं, ये होता है। समझ आया कि नहीं आया। अब इन दोनों ने मिलकर फिर क्या दे दी, थ्योरी, दोनों ने मिलकर क्या दे दी, थ्योरी। इनने कहा कि प्लांट की बॉडी प्लांट सेल से मिलकर बनी है, इन्होंने कहा कि एनिमल की बॉडी एनिमल सेल से मिलकर, फिर दोनों ने आपस में वो बातचीत हुई, इन्होंने फिर दोनों ने मिलकर क्या दे दी, थ्योरी। तो स्लाइडेन और स्वान दोनों ने मिलकर थ्योरी दे दी कि दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं, चूहा, बिल्ली, कुत्ते, भेड़िए, गधे, घोड़े, अपन सब, गाय, भैंस, सब जो है सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो सभी जीव क्या हैं, सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलके बनते हैं, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने क्या थ्योरी दे दी, इसको ही बोलते हैं सेल थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या बोलेंगे इसे, सेल थ्योरी। हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। किसने दिए ये, स्लाइडेन और स्वान। अब देखो इनका नाम याद रखना, पहले तो इनका नाम क्या है, मेल्थियस स्लाइडेन, बोलो जरा, थियोडोर, बोलना एक बार हो, थियोडोर स्वान। पहले भी बताया है साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, उनका नाम इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर सरनेम, तो सरनेम तो अपन को याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो इनको बोलते हैं सेल थ्योरी। किसने दी, स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड, जैसे कभी कभी आ जाता है स्लाइडेन एंड स्वान थ्योरी, ठीक है ना, बहुत कम आएगा, आता है ये भी। स्लाइडेन और स्वान ने दी तो इसे बोलते हैं स्लाइडेन और स्वान थ्योरी, ठीक है। क्या बोला है इन्होंने, क्या बोला, सभी जीव किससे मिलकर बनते हैं, हाँ, सभी जीव कोशिका से मिलकर बनते हैं, है ना, पहले तो ऐसे लिखेंगे, सभी जीव कोशिका से मिलकर बनते। इन्होंने थ्योरी दी, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाय सेल एंड सेल प्रोडक्ट, यही थ्योरी है, ठीक है ना, सेल एंड सेल प्रोडक्ट। क्या बोला इन्होंने कि सभी जीव, ऑल लिविंग होगा ऐसा है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, सभी जीवित जीव काय की, चलो अभी रुक जाओ, सभी जीवी जीव कोशिका और कोशिका उत्पाद से मिलकर
कर लेंगे अभी, उससे कर लेंगे, ठीक है ना। चलो पहले ये देख लो। अरे 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 बात, कितनी बातें करते हो। इन लोगों ने मिलकर क्या दी थ्योरी, क्या बोलते थे, स्लाइडेन और स्वान की थ्योरी, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाय सेल एंड सेल प्रोडक्ट। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब क्या है, सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बने। सेल मतलब सेल, और सेल प्रोडक्ट मतलब वही टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, सही है, ऑर्गन तो पूरा ही हो गया। तो सभी जीव कोशिका और कोशिका उत्पाद से मिलकर बनते हैं। ये थ्योरी किसने दी है, स्लाइडेन और स्वान। क्या कर दिया, गलत लिखिए, अरे छोड़ो यार, अभी लिख लेंगे, अभी सही कर देंगे, ठीक है, अभी कर लेंगे ना। देखो स्पेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है उनका नाम, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, ठीक है। चलो हिंदी मीडियम वाले ना यार, हमें थोड़ी स्पेलिंग हमारी ऐसे कमजोर है, ठीक है। चलो सुन तो लो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाय सेल एंड सेल प्रोडक्ट। सभी जीव कोशिका और कोशिका उत्पाद से मिलकर बनते हैं। तो अपन जो बोलते हैं ना कि अपनी बॉडी किससे मिलकर बनी है, ये बात हमें सपने में नहीं आई थी, ये किसने बताई है, इन लोगों ने, स्लाइडेन और स्वान, ठीक है। अब देखो आदमी भले ही कितना अच्छा काम कर ले, लेकिन लोग बाग गलती तो, इन्होंने कितनी बढ़िया थ्योरी दी, सब अच्छा काम किया ना, कितनी मेहनत करी है कि नहीं, तब भी दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने क्या निकाल दी इसमें कमी। कहने लगे चलो आपकी बात एकदम सही है कि सभी जीव जंतु किससे मिलकर बने, अपन लोग, चूहा, बिल्ली, कुत्ते, बढ़िया, पेड़ पौधे सब किससे मिलकर बने, सेल से। उन्होंने कहा आपकी बात एकदम सही है इनकी। उन्होंने कहा चलो एक बात बताओ, उन्होंने कहा बोलो। उन्होंने कहा जैसे मान लो ये 4 साल का लड़का है, ये 4 साल का ये लड़का है, जिंदा है, काय से मिलकर बना होगा, अच्छा इसकी बॉडी अभी छोटी है तो इसमें नंबर ऑफ सेल, कोशिका भी क्या होंगी, कम होंगी। अच्छा अपनी बॉडी बड़ी है तो अपने में सेल भी क्या है, तो ये इसमें ये छोटा था तो इसमें सेल क्या थी, कम। अपन बड़े तो अपने में सेल ज़्यादा। अच्छा तो जब ये बड़ा होगा धीरे धीरे तो इसकी बॉडी क्या हो गई, बड़ी, तो इसमें सेल भी क्या हो जाएंगे, मतलब कुछ नंबर ऑफ सेल क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो इसमें कुछ नई सेल आई या नहीं आई, तो इन्होंने कहा कि इसमें नई वाली सेल कहाँ से आ गई, इसमें नई वाली सेल, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। दूसरे साइंटिस्ट लोग इन पे कमी निकाल रहे हैं कि ये बताओ कि जैसे मान लो ये 4 साल का लड़का है, ये भी छोटा है तो इसमें इसकी बॉडी छोटी है तो इसमें सेल भी क्या होंगे, कम। अब लेकिन धीरे धीरे ये बड़ा होगा तो इसकी बॉडी भी क्या होगी, बड़ी, तो इसमें सेल भी क्या हो जाएंगे। तो नई वाली सेल आई या नहीं आई, तो नई वाली सेल वो कहाँ से आई। तो इन्होंने इनसे पूछा कि तुम्हारी थ्योरी एकदम सही है कि सब लोग किससे मिलकर बने, अब ये बताओ कि नई वाली सेल कैसे आती है। नई वाली सेल मतलब देखो इतना अच्छा काम करा, फिर भी दूसरे साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि नई वाली सेल कहाँ से आई, वो और बताओ। तो वहाँ पे ये क्या हो गए, फेल नहीं हो गए, चुप हो गए, उन्हें नहीं पता उस बारे में। तो वहाँ पे उनकी थ्योरी के कुछ भी नहीं कहते, मतलब ये नहीं बता पाए कि नई वाली सेल कहाँ से आती है। अपन ही ये देख लो, अपन अभी बड़े हैं, अपन जब छोटे थे अपनी बॉडी में सेल क्या थी, नंबर ऑफ सेल कम थे ना, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो अपनी बॉडी बड़ी, मतलब अपनी बॉडी में सेल क्या हो गई, तो अपनी बॉडी में नई सेल आई या नहीं आई, तो वो नई सेल कैसे आई। तो ये वाली बात इन्होंने पूछी, तो ये इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाए कि नई वाली सेल कहाँ से आती है, इन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। बस इनकी थ्योरी यही है कि सभी जीव जंतु किससे मिलकर बने, सेल और सेल प्रोडक्ट, ठीक है। नई वाली सेल कहाँ से आई, कैसे बनती है, क्या हुआ, इन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वहाँ पे इनकी थ्योरी क्या हो गई, लोग वहाँ मानते हैं कि इनकी थ्योरी फेल हो गई। ऐसा नहीं है यार, ये उसके बारे में बता नहीं पाए तो क्या फेल हो गए, ऐसा है क्या। लेकिन वो साइंटिस्ट लोगों की आदत होती है दूसरे के काम में, साइंटिस्ट लोग के क्या, इंसान की आदत है, कोई अगर अच्छा काम करेगा तो सामने वाला उस पर उंगली करता ही है होता है कि नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अच्छा काम करा लेकिन फिर भी बोले कि नई वाली सेल कैसे आती वो बताओ। तो वहाँ पे इनकी थ्योरी क्या हो गई, लोग वहाँ बोलते हैं फेल है या फिर इसमें क्या थी, कमी, ठीक है। चलो वो वाली अपन पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद एक और थ्योरी आई नई वाली, एक और क्या आई थ्योरी जो बताएगी कि नई वाली सेल कैसे आती। तो फिर ये कौन सी हो गई, फिर पुरानी, फिर एक और आएगी जिसे क्या बोलेंगे नई। तो ये कौन सी थ्योरी हो गई, ये है ओल्ड, ठीक है। अभी अपन नई वाली भी लिखेंगे। अब जैसे देखो अपन सेल का एक नया कंसेप्ट समझते हैं। जैसे देखो ये है एक छोटी सी सेल, क्या है ये छोटी सेल है, ठीक है, या थोड़ी और छोटी बना देते हैं। ये छोटी सेल है, ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। देखो यार ये क्या है, सेल, अच्छा सेल किसी छोटी, स्मॉल सेल, क्या है स्मॉल सेल। और ये सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में पता है ना क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ नहीं पता हो बोल देना, न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, केंद्रक, ठीक है। ये स्मॉल सेल, स्मॉल सेल मतलब छोटी सेल है, और ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का काम क्या है, सेल को कंट्रोल करना, सेल को कंट्रोल करना। तो बताओ ये सेल को कंट्रोल करेगा, हाँ सेल को कंट्रोल करेगा, कम करेगा या ज़्यादा करेगा, ज़्यादा। तो ज़्यादा करेगा तो इसका एरो बना दिया अपने ऊपर का, देखो ऊपर का एरो मतलब ज़्यादा, नीचे का एरो मतलब कम।
ये क्या होता है कम, ये क्या होता है ज़्यादा, सही है नहीं है? चलो ठीक है, एक छोटी सेल है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का काम क्या है? सेल को कंट्रोल करना। अब ये छोटी सेल है तो ये न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल क्या करेगा? ज़्यादा, मतलब अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो बताओ ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? ग्रोथ होगी। और धीरे धीरे करके सेल क्या हो जाएगी? सेल क्या हो जाएगी? साइज में बड़ी। सेल साइज में क्या हो जाएगी? बड़ी, है ना? धीरे धीरे सेल क्या हो जाएगी? साइज में बड़ी हो जाएगी। देखना कोई मिलने आया कहीं, हमें देखना है। स्मॉल सेल छोटी सेल है और ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या है? सेल को, न्यूक्लियस का काम क्या है? सेल को कंट्रोल करना, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ग्रोथ होगी। अच्छा, उनसे बोलो 10 के बाद, है ना? ठीक है। स्मॉल सेल छोटी सेल है, इसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का काम क्या है? सेल को कंट्रोल करना। छोटी सेल है तो न्यूक्लियस को कंट्रोल क्या करेगा? ज़्यादा। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो सेल की क्या होगी? ग्रोथ। तो सेल धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी? बड़ी। अब सेल इतनी बड़ी हो गई कि ये न्यूक्लियस इसको कंट्रोल, अब ये कैसी सेल हो गई? लार्ज सेल। क्या हो गई? अब लार्ज सेल। अब बताओ ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस को कंट्रोल कर पाएगा क्या? ये न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करेगा क्या? करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्या करेगा? कंट्रोल कम कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? कम। अरे वो नहीं देखा, जैसे मम्मी होती है तो छोटे बच्चों को कंट्रोल करना क्या होता है? आसान होता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो मम्मी के कंट्रोल में रहता है? नहीं, उसका कंट्रोल फिर कहीं वही, यही बातें करवा रहे हैं, ठीक है। अरे होता है, मम्मी कंट्रोल कर पा रही है क्या उसे? फिर नहीं कर पा रही। तो वैसे यहाँ है, देखो छोटी सेल है, न्यूक्लियस का काम क्या है? सेल को कंट्रोल करना। अब सेल छोटी है तो न्यूक्लियस कंट्रोल क्या करेगा? ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो सेल की क्या होगी? ग्रोथ। अब ग्रोथ होगी तो सेल इतनी बड़ी हो गई कि ये न्यूक्लियस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मतलब कंट्रोल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब बताओ, अगर ये सेल कंट्रोल नहीं हो पाएगी अच्छे से, ये सेल अच्छे से रेगुलेट नहीं हो पाएगी, कंट्रोल नहीं हो पाएगी, तो सेल एक टाइम बाद खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खराब। लेकिन अपनी बॉडी सेल को खराब होने देगी क्या? नहीं होने देगी। वही कि बड़ा लड़का हो गया, अब वो मम्मी से कंट्रोल हो पाएगा क्या? क्योंकि उसका कंट्रोल तो फिर मम्मी क्या करेंगे? एक काम करो, अब ये एक इनको क्या कर दो? 2 कर दो, मतलब काटना नहीं है, मतलब 2 लोग हो जाएंगे तो फिर कंट्रोल अच्छा हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो वैसे ये बड़ी सेल है तो ये न्यूक्लियस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अब अगर कंट्रोल नहीं होगी तो सेल क्या हो जाएगी? खराब। सुनो बात नहीं, सेल क्या हो जाएगी? खराब। लेकिन अपनी बॉडी सेल को खराब होने देगी क्या? नहीं। तो अपनी बॉडी क्या करेगी? बोले एक काम करो, कंट्रोल तो करना है। तो बोले कि अपन को पता है कि जब छोटी सेल होती है तो न्यूक्लियस कंट्रोल क्या करता है? ज़्यादा। अब सेल बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि ये न्यूक्लियस इसको कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा, तो क्या करेगी? तो ये सेल क्या होगी? बीच में से डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिवाइड। और डिवाइड होकर 2 छोटी छोटी सेल। अरे ये एक बड़ा लड्डू था, क्या था? बड़ा लड्डू। तो तुमने बीच में से तोड़ के 2 छोटे छोटे लड्डू बना दिए, तो ये बढ़िया हो गए कि नहीं हो गए? जैसे लड्डू क्या हो गए? ज़्यादा। और बढ़िया छोटे तो उनको ईजिली अपन यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियस इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो ये सेल क्या होगी? बीच में से डिवाइड होगी और डिवाइड होके 2 छोटी छोटी सेल बन जाएंगी। और यहाँ से 2 छोटी छोटी सेल बन जाएंगी। ये देखो वापस से सेल कैसी हो गई? छोटी। भाई अरे बीच में से टूटेगी तो छोटी होंगी ना, तो इसको क्या बोलेंगे? सेल डिवीज़न। क्या बोलते हैं इस चीज़ को? यानी कि कोशिका क्या हो गई? विभाजित। इसको बोलेंगे कोशिका विभाजन। सुना है? अरे अलग से टॉपिक है, इसके एक टॉपिक बाद में 9 नंबर का, ये 8 है ना, 10 नंबर का, इसके बाद तो बायोमॉलिक्यूल्स है ना, तो इसको बोलेंगे सेल डिवीजन। अब बताओ वापस से सेल कैसी हो गई? स्मॉल सेल। तो न्यूक्लियस बताओ सेल को कंट्रोल करेगा नहीं करेगा? न्यूक्लियस कंट्रोल क्या करेगा? अच्छे से या बुरे से? ज़्यादा कंट्रोल करेगा। देखो, और इस तरीके से क्या हो गई? सेल ज़्यादा भी हो गई और सेल की कंट्रोलिंग भी बनी रही। अब एक बार फिर से सुना, छोटी सेल है, न्यूक्लियस कंट्रोल क्या करेगा? ज़्यादा। चलो, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो सेल की क्या हो जाएगी? ग्रोथ। अब सेल ग्रोथ करके इतनी बड़ी हो गई कि वो कंट्रोल हो ही नहीं पा रही। अब कंट्रोल नहीं हो पाएगी तो सेल क्या हो जाएगी? फिर डिवाइड। और डिवाइड होकर 2 छोटी छोटी सेल बन जाएंगी। अब 2 छोटी सेल हो गई तो ये न्यूक्लियस कंट्रोल क्या करेगा? अरे अब तो सेल छोटी हो गई ना, तो अब तो कंट्रोल होगी कि नहीं होगी? होगी। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि देखो, एक सेल से कितनी सेल बन गई? 2 सेल बन गई। कितनी सेल हो गई? 2। तो नंबर ऑफ सेल क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। अच्छा, अब उसके बाद में वापस से क्या होगा? टाइम बढ़ेगा। अब सोचना वापस से क्या होगा? अब ये यहाँ पे आ गई ना, ये वापस से, अब वापस से क्या होगा? टाइम बढ़ेगा। अच्छा, वापस से टाइम बढ़ेगा तो वापस से क्या होगी? ग्रोथ। तो ये वापस से क्या हो जाएंगी? बड़ी। ये वापस से बड़ी हो जाएंगी और वापस से बड़ी हो जाएंगी तो ये फिर से कंट्रोल, तो ये फिर से क्या हो जाएंगी? डिवाइड। अच्छा, ये डिवाइड होगी तो इससे कितनी हो जाएंगी? इससे हो जाएंगी 2 और इससे हो जाएंगी 2, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 4। तो पहले 1 थी, फिर अब फिर और टाइम बढ़ेगा तो 8, फिर
16, फिर 32, मतलब हर बार सेल क्या होती है, डबल। तो ऐसे करके धीरे धीरे ये कंटिन्यू टाइम चलता जाएगा, बॉडी की ग्रोथ होती जाएगी, नंबर ऑफ सेल क्या होते जाएंगे, डबल, और अपनी बॉडी की क्या होती जाएगी, ग्रोथ। तो इस तरीके से नई वाली सेल आती है। तो नई वाली देखो, अब ये क्या हो गई, नई सेल, और ये क्या हो गई, पुरानी सेल। तो इसको अपन लिख देंगे ओल्ड सेल। ये क्या है, ओल्ड सेल, यानी कि पुरानी कोशिका। अब बताओ ये कौन सी सेल है, और ये है न्यू सेल। अब बताओ ये न्यू सेल है, ये जो नई कोशिका है, ये नई कोशिका बनी किससे है, ये नई कोशिका कहीं ना कहीं आई तो इस पुरानी वाले से है ना, ये नई कोशिका किससे आई है, पुरानी वाले से। अच्छा, अब ये नई वाली है, अब ये बड़ी हो जाएगी, फिर ये डिवाइड होगी, तो इससे कितनी बनेंगी, 2, तो फिर ये वाली हो गई नई। अब इसके लिए ये कौन सी हो जाएगी, पुरानी, और ऐसे नई वाली सेल बनती जाएंगी और पुरानी वाली सेल बीच में से डिवाइड होती जाएंगी। यही होगा कि नहीं होगा। अब बताओ इसके बाद आगे क्या हुआ, कंटिन्यू, कंटिन्यू, ये ऐसा चलता रहेगा, डेटस बना देना, यहाँ लिख देना कंटिन्यू, टाइम बढ़ता जाएगा, ग्रोथ होती जाएगी, सेल डिवीजन, सेल, इसको ऐसा लिख दो ना, कंटिन्यू टाइम बढ़ेगा, यहाँ से लिख देना कंटिन्यू क्या होगी, ग्रोथ, कंटिन्यू क्या होगा, सेल डिवीजन। अच्छा, कंटिन्यू नंबर ऑफ सेल क्या होतेंगे, सेल, तो नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, हर बार नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, ऊपर मतलब इंक्रीज, मतलब बढ़ रहा है ना, लो इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे और नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे अपनी बॉडी में, तो अपनी बॉडी की क्या हो रही है, ग्रोथ, तो बॉडी की ग्रोथ हो रही है। तो ये वाला सिस्टम चलता है, तो ये ऐसा चलता रहेगा, ठीक है ना। और हर बार सेल क्या होती आएगी, डबल, तो लिख दो ये भी, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज लिख देना, हर बार क्या होते आएंगे, आएगा, उनका नाम भी लिखेंगे, अभी रुक जाओ, DOUBLE, डबल, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल हर बार क्या होती जाएंगी, डबल होती जाएंगी, क्या होती जाएंगी, डबल। तो देखो ये वाला कंसेप्ट रहता है अपनी बॉडी में। जब अपन छोटे थे तो अपने बॉडी में नंबर ऑफ सेल क्या थे, कम, ठीक है, तो अपनी सेल छोटी थी, न्यूक्लियस क्या करेगा, उनको कंट्रोल ज़्यादा करना था। लेकिन जैसे जैसे बॉडी की ग्रोथ होगी, सेल बड़ी होंगी, सेल बड़ी होंगी, तो ये न्यूक्लियस उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, फिर ये क्या हो जाएंगी, डिवाइड, डिवाइड हो गई, कितनी हो गई, 2। अब ये छोटी सेल हो गई तो वापस से कंट्रोल क्या हो गई, ज़्यादा। अब ये हो गई नई सेल, ये हो गई पुरानी सेल। अब ये नई वाली सेल बनी किससे है, आकाश आया बेटा समझ में, ये नई वाली सेल किससे बनी है, पुरानी वाली सेल से तो बनी है। तो नई सेल किससे बनी है, पुरानी से। अब ये वापस से ग्रोथ करके बड़ी हो जाएगी, फिर से ये कंट्रोल नहीं हो पाएगी, फिर ये डिवाइड हो जाएगी, तो 2 इससे बन जाएंगी, 2 इससे, कितनी हो जाएंगी, 4। अब वो 4 हो गई नई सेल, ये हो गई फिर पुरानी सेल, फिर 4 से 8, और ऐसे हर बार क्या होगा, कंटिन्यू टाइम बढ़ता जाएगा, ग्रोथ होती जाएगी, सेल डिवीजन कंटिन्यू रहेगा, और नंबर ऑफ सेल हर बार बढ़ते जाएंगे, और हर बार सेल क्या हो जाएगी, डबल, और सेल बढ़ेगी तो अपनी बॉडी की क्या हो रही है, ग्रोथ। तो नई वाली सेल कहाँ से आई है, कहीं ना कहीं, अच्छा अपनी ये वाली जो सेल है ये कहीं ना कहीं इसकी पुरानी वाली सेल से आई है। अच्छा वो पुरानी उसके पुरानी वाली से, मतलब अपनी बॉडी में जो भी सेल है वो सब किससे बनी है, पुरानी सेल से, ठीक है। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि अपनी बॉडी में जितनी भी सेल है वो सब पुरानी वाली सेल से बनी हुई हैं, अपनी बॉडी में जितनी भी सेल है वो सब पुरानी वाली सेल से आई हुई हैं, ठीक है। अच्छा अपन नए हैं, अपन किससे बने, पुराने लोगों से, मतलब मम्मी पापा, तो अपने लिए वो पुराने हुए, फिर मम्मी पापा जो हैं वो उनके पुराने, दादा दादी और उनके पुराने, फिर ऐसा चलता रहता है ना। तो यही होता है कि नए वाले लोग किससे बनते हैं, पुराने से, ठीक है। जैसे ये मेंढक घूम रहा है, अरे देखने भी लगे यार, तो ये मेंढक जो घूम रहा है ये किससे बना होगा, उनके पुराने मम्मी पापा ने, पुराने मेंढकों से, मतलब मम्मी पापा से, फिर वो उनके पुराने वाले से, वो उनके पुराने वाले से, और ऐसा ये जन्म जन्म का साथ चलता रहता है। सही है कि नहीं है। पुराने वाले लोग जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो निपटे जाते हैं और नए वाले आते हैं, ये संसार का नियम है। सही है, अपने घर परिवार में भी तो यही होता है, जो पुराने लोग होते हैं वो चले जाते हैं, फिर नए वाले बच्चे, नए वाले लोग आते जाते हैं। यही होता है कि नहीं होता। पुराने वालों को थोड़े दिन अपन याद करते हैं, फिर नए वाले आते तो अपन धीरे धीरे भूल जाते हैं, क्योंकि यही संसार का नियम है। सही है कि नहीं है। अरे हाँ हाँ, तो ये रहता है, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएंगे, डबल। चलो पहले एक सेल थी, फिर कितने हो जाएंगे, 2, 2 से फिर 256, 256, फिर आवाज क्यों कम हो गई, नहीं आ रहा डबल करना। अब एक गधों, एक से 2 से 4 से सब बोलो ना, 8 के बाद 16 का डबल 32 से 64। चलो जो इंग्लिश वाले 64 के बाद अरे 128, 128, फिर 256, 256, फिर
512 512 है ना, 5 क्या बोलते हैं 512, फिर 1024 है ना 1024, फिर उसके बाद में 2048, ऐसे नंबर ऑफ सेल क्या होंगे डबल। अच्छा ये तुमने कहीं सुना है ऐसा 2 4 8 16 32 64? मेमोरी कार्ड पहले आता था 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB। अपने मोबाइल की इंटरनल मेमोरी देखना, पहले मोबाइल आते थे 4 GB मोबाइल इंटरनल मेमोरी, फिर आने लगे 8 है ना 8 16 GB 32 GB 64 GB है ना 64। अभी जैसे बहुत से मोबाइल 64 GB होंगे या 128 GB होंगे, लेकिन आईफोन वाले बहुत आगे चल रहे हैं। 512 GB 256 GB, सुना है आईफोन आता है 256 GB। 512 का डबल कितना होता है 1024। ये जो 1024 है ना, इसको ही बोलते हैं 1 GB। हाँ 1 GB। अरे GB चल रहा है तो टीवी बोल लो, MB चल रहा है तो GB बोल लो, है ना। सुना है तुमने 1 GB डाटा मिलता है, तो 1 GB डाटा मोबाइल 1 GB में चल रहा है, तो 1024 GB बोलेंगे तो उसको बोलेंगे 1 TB, जो कंप्यूटर में चलता है। आजकल मोबाइल भी आने लगा है 1+ वाला, और है ना 1+ में आ रहा है शायद TB, और आईफोन में आ रहा है 1 TB मतलब उसमें कितनी मेमोरी है 1024 GB के बराबर, समझे इतना है, ठीक है। तो यही सिस्टम चलता रहता है कंटिन्यूस सेल डिवीजन, और ऐसे अपनी बॉडी में कितनी सेल होंगी करोड़ों अरबों से भी ज़्यादा, और अपना ये सिस्टम चलता रहेगा, समझे। तो नई वाली सेल किससे बनी हुई है पुरानी सेल से, ठीक है। तो ये समझ आया ना, ये क्या लिखा अपन ने, ठीक है। लिख लोगे ये वाला, इसका क्या जरूरत है बताओ, ठीक है। अब यही लिख देते हैं अपन थ्योरी। फिर ये वाली एक थ्योरी दी एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था 1855 में एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ, सही लिखा है, सही लिखा है रुडोल्फ विर्चो। 1855 में एक नए साइंटिस्ट आए, इनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। फिर इन्होंने पहली बार बताया कि जो नई सेल है वो पुरानी वाली सेल से आती है, नई वाली सेल पुरानी वाली सेल से बनती है, या सभी सेल पुरानी वाली सेल से बनती है। तो यहाँ पे अपन लेंगे सभी सेल, रुक जाओ, सभी सेल पुरानी सेल से बनती हैं, ठीक है। इसको अपन एक नई वाले में लिखेंगे, ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब ऑल सेल जितनी भी सेल है वो सब कहाँ से अराइज होती है, अराइज मतलब आती हैं निकलती हैं, प्री एग्जिस्टिंग मतलब पुरानी वाली सेल से। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी कोशिका पूर्व निर्मित या पूर्व उपस्थित है ना, पूर्व उपस्थित कोशिका से निर्मित होती हैं, सही है कि नहीं है। निर्मित यानी बनना या निकलना। तो सभी सेल किससे बनती हैं, पुरानी वाली सेल से। सुन लो यार, बात नहीं, सभी कोशिका पुरानी सेल से बनती है। देखो ये नई वाली सेल पुरानी वाली से बनी है, ठीक है। अपनी बॉडी में जो भी नई सेल है वो सब किससे बनती है, पुरानी वाली से। तो सभी कोशिका पुरानी सेल से बनती है। ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। सभी कोशिका पूर्व उपस्थित कोशिका से निर्मित होती है, यही वाला याद रखना, यही वाला आएगा अपना पेपर में, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये जो साइंटिस्ट है ये एक नई भाले भाषा में काम करते थे, सुना है तुमने, ग्रीक लैंग्वेज लैटिन, तो अपने बायो में ये आएंगे बार ग्रीक और लैटिन। तो इसको ग्रीक भाषा में कुछ और भी बोलते हैं, तुमने सुना होगा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला, हाँ जैसे हेलो, क्या हेलो या क्या होता है गुड मॉर्निंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, सुप्रभात, ठीक है। तो वैसे ही इंग्लिश, ये इंग्लिश है, इसको ही दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं ग्रीक में, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अलग ही भाषा इनकी। तो उसको बोलेंगे ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, सही लिखा है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अच्छी भाषा, देखो 4 वर्ड में ही पूरी लाइन कवर हो गई, ठीक है। लेकिन फिर अपन को पता भी तो होना चाहिए वो 4 वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला, तो कहीं पे लिखा है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या है कि नई सेल पुरानी सेल से बनती है। ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, अरे हाँ सही है, क्या लिखा है इसका मतलब बोलो जरा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला मतलब हाँ सभी सेल पुरानी वाली सेल से बनती हैं। ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी सेल पुरानी कोशिका से या पुरानी सेल से बनती हैं, सही है। ये किसने दी है थ्योरी, रुडोल्फ विर्चो ने। अच्छा सर थ्योरी तो दे दी थी लेकिन उनने, तो
तो ये कौन सी वाली थ्योरी हो गई? नई वाली। तो इसको बोलेंगे न्यू सेल थ्योरी। क्या बोलेंगे इसको? न्यू सेल थ्योरी। अब क्वेश्चन आया कि सेल थ्योरी किसने दी, तो क्या बताओगे? स्लाइडेन एंड स्वान। बोलेंगे कि नहीं, नई वाली सेल थ्योरी किसने दी, तो बोलना रुडोल्फ विर्चो। कब दी? 1855। वो बोलेंगे कि नई सेल पुरानी सेल से बनती है, ये वाली थ्योरी किसने दी? सभी जीव कोशिका और कोशिका उत्पाद से मिलकर बनते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाय सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ये बात किसने कही? अगर वो बोल रहा है सेल थ्योरी, उनका बताना है। नई सेल थ्योरी, इनका बताना है। ओमनी सेलुला ई सेलुला, इनका बताना है। ठीक है ना। ये भी आ जाता है कभी कभार 1855 वगैरह, ये बहुत कम आते हैं बायो में, ये बहुत कम ही आएंगे। ठीक है ना। ठीक है, चलो छापो।